आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम सर्किट देखेंगे एन एसी सर्किट विच इज़ कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है केवल। तो हमने एक रेजिस्टेंस लिया आर, उसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को एसी सोर्स से कनेक्ट किया मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? वी ऑल नो दैट V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पर यहाँ पर हमें करंट की इक्वेशन निकालनी है कि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया तो कितना करंट प्रोड्यूस हुआ सर्किट में। तो हम जानते हैं करंट के फार्मूला बाय ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V बाय आर। अब V किसके बराबर होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो V की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब वी नॉट अपॉन आर को आई नॉट से रिप्रेजेंट किया। तो वी नॉट अपॉन आर की जगह आई नॉट रखा तो हमें करंट की इक्वेशन मिलेगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम इक्वेशन कंपेयर करेंगे वोल्टेज और करंट की। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन इक्वेशंस को देखकर हमें पता चल रहा है कि देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। तो जब हम रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे एसी सोर्स के साथ या एसी सर्किट में, तो वहाँ पर देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज। हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट सर्किट था। अब हम नेक्स्ट सर्किट देखेंगे, एन एसी सर्किट विच इज़ कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच में। तो जब हम कैपेसिटर अप्लाई करें, कैपेसिटर लगाएंगे सर्किट में, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा ये हम जानते हैं, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लीजिए क्यू चार्ज दिए टी टाइम में, कैपेसिटर को चार्ज होने में क्यू चार्ज लगे और टी टाइम में दिए गए वो चार्ज, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब क्यू किसके बराबर है हम जानते हैं, सी इंटू वी। क्यू की जगह सी भी रख देंगे हम, पर वी किसके बराबर है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी हम रखेंगे, तो सी वी नॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब सी वी नॉट ओमेगा को आई नॉट से रिप्रेजेंट किया, उसकी जगह आई नॉट रख दिया मतलब, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन। अब यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को हमें साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कॉस ओमेगा टी होता है। तो हमने कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आई सी वी नॉट ओमेगा की जगह आई नॉट रखा, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ पर फिर हम कंपेयर करेंगे वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की। हमारी वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी? वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब कुछ फेज डिफरेंस दिख रहा है हमें करंट और वोल्टेज के बीच में। कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है? पाई बाई टू, और करंट की इक्वेशन में प्लस पाई बाई टू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर करंट हमारा आगे चल रहा है वोल्टेज से, कितने फेज से आगे चल रहा है? पाई बाई टू। तो यहाँ पर जब हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा, और करंट आगे रहेगा वोल्टेज से, मतलब the voltage is ahead of the current with current is ahead of the voltage with a phase pi by 2। यह हम कह सकते हैं the voltage is lagging behind the current with the phase pi by 2। और दोनों के बीच में ग्राफ क्या बनेगा ये हम देख सकते हैं कि करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू का ये ग्राफ बनेगा हमारा कि जब हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ किया तो कैपेसिटर जो अपोजिशन देगा दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें निकालना है। तो हम जानते हैं सी वी नॉट ओमेगा आई नॉट के बराबर है। अब आई नॉट को वी नॉट के नीचे ले गए, ओमेगा सी को इक्वल टू के इधर ट्रांसफ़र किए, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट किसके बराबर हो गया? 1 बाय ओमेगा सी। पर हम जानते हैं वी अपॉन आई बाय ओम्स लॉ, वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर।
यदि कंडक्टर लगाओ तो वो जो अपोजिशन देगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा, पर यदि कैपेसिटर लगाओ तो वो जो अपोजिशन देगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा। मतलब V0/I0 किसके बराबर है? XC। V0/I0 की जगह XC रख दिया तो XC किसके बराबर हो गया? 1/ωc। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया किसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का।